अब आगामी कथा कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे दरबार लगने, नहीं तो तुम बागेश्वर धाम आइयो, जय जय हो। ऐसी इच्छा थी कि कानपुर वासियों को बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रसाद मिले, भगवान की कथा का रसपान भी हो मिले। उस भाव से आपने अनेक बार बालाजी के चरणों में अर्जी लगाई और आज स्वीकृत हो गई है। और 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक हनुमंत कथा का वाचन जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। समूचे उस क्षेत्र के लोगों को, यह बागेश्वर परिवार के लोगों को प्रसन्नता का विषय है और आप सब व्यापक रूप से वहां पर पहुंचें और सब लोग सपरिवार सहित आवें और भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा प्रसाद का अनुभव करें, जीवन को कृतार्थ करें और हनुमंत कथा के चरित्र को सुनकर के जीवन के चित्र को सुधार कर चरित्र का निर्माण और राष्ट्र उत्थान की परिकल्पना के साथ आगे बढ़े। ऐसी मंगल कामना करते हुए हम आप सबको 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक के लिए बहुत बहुत आमंत्रण देते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कानपुर में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक हनुमान कथा करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस समय उसी देखिए पंडाल में मौजूद हैं, जहां पर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। बाकायदा यहां पर जो पंडाल जो है वो भव्य रूप में यहां पर तैयार किया गया है। बाकायदा जो पंडाल है वो भगवे कलर और सफ़ेद कलर से तैयार किया गया है। यहाँ की बात करें तो कानपुर के रंजीतपुर में इस कथा का आयोजन होना है। यहाँ पर जो लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर आकर पंडाल की क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर आयोजन होगा, इसकी पूरी जानकारियाँ जो है वो यहाँ पर जुटाने का लोग काम कर रहे हैं। आइए हम लोगों से ही सीधे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कथा हो रही है उसको लेकर लोग कितना जागरूक हैं। आइए सीधे इन्हीं से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव शुक्ला। राजीव जी, किसकी कथा हो रही है और कितना जागरूक हैं आप लोग? भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा हो रही है और हम लोग जो है कथा सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। क्या कारण है ऐसा? क्योंकि देश भर में बहुत सारे लोग कथा करते हैं। नहीं, मगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए क्यों व्याकुल है इतना? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए व्याकुल नहीं है, क्योंकि कथा से ज़्यादा रुचि भी रखता हूँ, किसी की भी कथा हो। और दूसरी चीज़, ये सनातन की बात करते हैं और सनातन की बात करने का हम लोगों को एक बार मौका मिल रहा है, इसलिए जो है सनातन की बात करते हैं। जैसा कि देखिए बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है लगातार देश और दुनिया में हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद करते हैं। हमारे साथ एक लोग और मौजूद है। आपका क्या नाम है? संदीप सिंह भदौरिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यहाँ पर आने वाले हैं, भव्य प्रांगण यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग को भी वो जगह जगह पर बुलंद कर रहे हैं। कानपुर की जो भूमि वो क्रांतिकारियों की भूमि है। ऐसे में यहाँ से जब हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद करेंगे तो क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव आएगा देश में? हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अरे प्रेरणा स्रोत तो बनेंगे ही बनेंगे। वो जब प्रेरणा स्रोत बनेंगे तो बिल्कुल बदलाव आएगा। अच्छा, किस किस तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है? हर तरीके की भोजन व्यवस्था भी है, शौचालय की व्यवस्था भी है, खाने से पीने रुकने की भी व्यवस्था है। कितना बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है? अब ये तो मान ही लो 2.5 से 3 लाख आदमी बड़े आराम से बैठेगा इसमें। अच्छा, जैसा कि देखिए कानपुर देहात में एक कथा हो रही है, भारतवर्ष के कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे, तो आप बताइए मुख्य रूप से जैसे नेशनल हाईवे से यहाँ आने का रास्ता क्या है? कई रास्ते हैं। इधर चाहे तो सचेंडी होके आ जाए और किसान नगर से नहर से सीधे आ सकते हैं, उधर रनिया से घूम के आ सकते हैं, इधर शिवली से भी आ सकते हैं। चारों तरफ से रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ से रास्ता है। जैसा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो राम कथा भी करते हैं, भागवत कथा भी करते हैं, हनुमान कथा भी करते हैं। उत्तर प्रदेश से पहली बार ये कथा होने जा रही है, इसको लेकर कितना उत्साहित हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा उत्साहित है। क्या लग रहा है जब मतलब स्थानीय, ये समझ लीजिए इटावा और औरैया जिसके जो रिलेटिव हैं यहाँ लोकल के लोगों से, वो भी ज़्यादा उत्साहित है। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जितेंद्र। युवा है आप जी। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं वो भी युवा है। 26 वर्ष के युवा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। आप उसी प्रांगण में मौजूद हैं जहां पर उनकी कथा होनी है। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत ही गर्व है और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और एक हिंदू को एकता की बात कर रहे हैं, तो मुझे हिंदू होने के नाते बहुत गर्व है। अपने अपने धर्म का प्रचार करने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, वैसे वो भी कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व है। तो देखिए यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी अभी से ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कानपुर में जो एक कथा हो रही है, कानपुर के क्योंकि आसपास जो बड़े बड़े ज़िले हैं, इटावा है, बांदा है, हमीरपुर है, जालौन है,
के साथ झांसी जिला है, सारे लोग जो है वहाँ से लोगों का कहना है कि उनके रिश्तेदार सारे लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको मंच भी दिखाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कानपुर में कथा होनी है 17 अप्रैल से, हम उस समय देखिए उसी प्रांगण में मौजूद है। ये देखिए हमारे ठीक पीछे जो है, सामने जो है वो यहाँ पर जो मंच है वो पूरी तरीके से जो कर्मचारी हैं वो यहाँ तैयार करने में जुटे हुए हैं। पूरा युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, क्योंकि आज 14 तारीख हो गई है। आज से ठीक तीसरे दिन यहाँ पर बाबा बागेश्वर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर हनुमान कथा का जो यहाँ पर वो लोगों को सुनाने का काम करेंगे। ऐसे में कानपुर के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित है, युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। अब आइए, हमने देखिए आपको यहाँ पर पूरा प्रांगण दिखा दिया और वो भी आपको दिखा दिया कि यहाँ पर जो मंच है वो पूरी तरीके से जो कार्य है वो लगातार जारी है। अब आपको वहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब यहाँ कानपुर में कथा करने आएंगे तो वो आखिर ठहरेंगे कहाँ और किस किस तरीके की आम लोग जब यहाँ पर आने वाले हैं उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, भोजन पानी की क्या व्यवस्था है, लोगों को रहने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि 5 दिन का ये आयोजन है और बहुत बड़ा कानपुर में आयोजन हो रहा है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में अभी तक बता दें आपको कि हनुमान कथा कहीं नहीं हुई है। ऐसे में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है उन्होंने भी एक वीडियो के जरिए ये अपील की है कि कानपुर वालों करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महज 26 वर्ष के हैं और देश भर में उन्होंने हिंदू राष्ट्र को बुलंद किया है। ऐसे में देखिए हमारे सामने जो कानपुर में कथा होनी है, यहाँ पर देखिए जो युवा है वो मौजूद है। युवाओं में काफ़ी ज़्यादा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्रेज़ देखा जा सकता है। ऐसे में हम सीधे आकर युवाओं से ही बात करते हैं कि इस कथा को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि जो युवा है वो कथा नाम की चीज़ से दूर रहते हैं, मगर यहाँ पर जो लोगों में रुझान दिख रहा है, बड़ी संख्या में जो युवा हैं कथा में शामिल हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह लकी। राघवेंद्र जी, आप युवा हैं और इस उम्र में आखिर कथा को लेकर इतना उत्साहित कैसे है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि हम लोगों को हमारी संस्कृति और हमारे जो भी वेद पुराण हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात हम युवाओं के लिए ये है कि हमारे महाराज जी भी युवा हैं और युवा हृदय सम्राट भी हैं वो। और बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हमारे क्षेत्र में, हमारे घर गांव में उनके श्री चरणों के द्वारा हम सभी को कथा रसपान सुनने का जो अवसर मिलेगा, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय और सौभाग्य का विषय। सौभाग्य का विषय है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा। हम लोग समथिंग यहाँ आज करीब 7 से 8 दिन से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। बराबर ये टेंट का भी काम चल रहा है, इधर उनके निवास की भी व्यवस्था की जा रही है, जो भी संत आएंगे और जो भी, ये सब हमारे गुरु जी के कर कमलों द्वारा। और युवाओं में जो जोश है वो बहुत ज़ोरों शोरों से, आप अभी उधर से आए हैं, हम देख रहे थे, तो वहाँ आप देख रहे होंगे, जो भी जिसको जहाँ लगा दिया गया वो वहीं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। क्या उम्र क्या है आपकी? हमारी 26 साल। 26 साल। देखिए 26 साल के ये युवा है और दूसरे 26 साल के युवा यहाँ पर आने वाले हैं, और दूसरी बात उसको लेकर ये इतना उत्साहित है जी। और दूसरी बात ये है कि हम लोग सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं और सनातन संस्कृति में आज शायद ही कोई है जो इतना मतलब हम लोगों को कथा सुना पाए या जो भी है यहाँ पे आके, और उनके द्वारा अगर हम लोगों को कथा का रसपान करने को मिलेगा तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे क्षेत्र में। आपका क्या नाम है? अभिषेक शुक्ला जी, ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 साल। 21 साल। आप महाराज जी से छोटे हैं उम्र में और महाराज जी को सुनने के लिए यहाँ पर आप तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि जो युवा, क्योंकि आजकल जो वर्तमान में युवा है वो भटके हुए हैं, तो क्या लगता है इस कथा को होने के बाद आसपास के शहर में जो युवा है इस कथा से कुछ प्रेरणा मिली हुई है? महाराज जी के वचनों से बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। युवा, यहाँ का कोई भी युवा भटका नहीं है, इनसे सारे इन्हीं को गुरु मानते हैं। हम लोग नवयुवक मंगलदल से, ये अध्यक्ष हैं उसके बालाजी आज के, और महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ कोई भी युवा भटका नहीं है। हर युवा इतना खुश है जब से ये हमें सुनने को मिला कि गुरु जी के आशीर्वाद से यहाँ पे कथा का ये आयोजन होना है। हम लोग पूरे तन मन से यहीं पे समर्पित किए हैं। कितने दिनों से यहाँ जमे हुए हैं? हम लोग यहीं कोई 15-20 दिन से बराबर जो काम होता है अपना घर से निपटा के तुरंत यहीं पे आ जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। महाराज जी ने एक अपील की है कि कानपुर वालों करो तैयारी, आ रहे हैं मुगदरधारी, तो मुगदरधारी के लिए किस तरीके का इंतजाम किया जा रहा है? देखिए, मुगदरधारी के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर तरीके की व्यवस्था, महाराज जी का आदेश हम सभी नौजवान युवा पीढ़ी पर जो है पूर्ण रूप से आप ये मान के चलिए कि महाराज जी का ही वशीकरण, जिसको बोलते हैं वशीकरण, तो हम लोग बहुत प्रेरित हैं और बड़े ही
मतलब उत्साहित भाव से हम लोग उनके स्वागत सम्मान की तैयारी में लगे हुए हैं और पूर्ण रूप से कथा को सफल बनाना है। और इस क्षेत्र के लिए जो सबसे गौरव की बात है, तो इस आश्रम में, चूँकि हम लोग बचपन से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं और ये आश्रम हम लोगों के लिए और ख़ासकर युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी युवा आसपास क्षेत्र के युवा हैं, ये आज से नहीं, बचपन से हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, महाराज जी से जुड़े हुए हैं। और इस आधार पे अगर ये अवसर मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग को अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपसे भी हम फिर से एक बार बात करेंगे, यहाँ कैसे आना है। आपका क्या नाम है? दुर्गेश गुप्ता। गुप्ता जी, यहाँ सर्व समाज के लोग हैं। देश में एक तरफ जात पात की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है, वो ये अपील करते हैं कि जात पात छोड़कर हमें हिंदुत्व पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या लगता है कि इसको आप लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे? 100% बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, भीड़ भी बहुत ऐतिहासिक होगी और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं वो सच्चाई भी कहते हैं। सच्चाई कहते हैं। तो चलिए हम आपसे सिर्फ इतना जानने का प्रयास करेंगे कि जो कानपुर देहात और कानपुर नगर के बीच में कथा हो रही है, ऐसे में कानपुर, इटावा, बांदा, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, तमाम प्रदेश के यहाँ पर पहली बार उत्तर प्रदेश में कथा हो रही है। ऐसे में यहाँ पर आने का जो हाईवे से मुख्य रास्ता बताइए कि जो शहर के बाहर से लोग आएंगे उन्हें आने में समस्या ना हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं संपूर्ण प्रदेश का, भारतवर्ष का जो भी भक्त यहाँ आना चाहता है, मैं कानपुर देहात की धरती की ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो लोग कानपुर इटावा हाईवे मार्ग से आना चाहते हैं, तो उनके लिए सचेंडी थाना पड़ता है। ये चकरपुर मंडी पड़ती है, फल मंडी, सब्जी मंडी है। उसके 1 किलोमीटर पहले, या हम कहें कि दक्षिण साइड 1 किलोमीटर पहले सचेंडी थाना पड़ता है। वहाँ से सचेंडी थाने के जस्ट बगल से एक रास्ता लगा हुआ है, लगभग है कि यहाँ से दूरी उसकी होगी 6 से 7 किलोमीटर। उससे आप सीधे आएंगे भाऊपुर रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग से दक्षिण के साइड लोगों की पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। वहाँ पे अपने अपने वाहन खड़े कर सकते हैं, अपने अपने जो भी साधन, जिस साधन से आए वो लोग वहाँ सुरक्षित खड़े कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे आकर के ये आश्रम बना है। गांव है रंजीतपुर, पवन तनय आश्रम नाम है। एक तो मुख्य मार्ग वो हो गया, और हम कह सकते हैं जैसे हमारे बिल्हौर के लोग आना चाहते हैं, शिवराजपुर के लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आपका पड़ता है मैथा शिवली से और कल्याणपुर मार्ग। ट्रेन के माध्यम से बताइए, ट्रेन के माध्यम से आना चाहे लोग, वो कैसे आ सकते हैं? ट्रेन के माध्यम से हमारे पास में ही बना हुआ है, 1.5 किलोमीटर यहाँ से दूरी है भाऊपुर रेलवे स्टेशन। अगर लोग इटावा से आना चाहते हैं तो वो भाऊपुर रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। लोग कानपुर से आना चाहते हैं तो भाऊपुर रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। अगर कोई बाहर से आता है, क्योंकि यहाँ लोकल ट्रेनें ही खड़ी होती हैं, एक्सप्रेस कोई नहीं खड़ी होती है, तो उसके लिए आप कानपुर सेंट्रल जा सकते हैं या रूरल रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। तो वहाँ से आप जो है लोकल ट्रेनों के माध्यम से यहाँ आ सकते हैं। तो देखिए, ये थी पूरी जानकारी कि अगर आप उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी कोने से यहाँ कानपुर की कथा में आकर कथा को श्रवण करना चाहते हैं, तो हमारे इस पूरी जानकारी को देखें और यहाँ पर आकर महाबली हनुमान की कथा को श्रवण करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कानपुर में होने वाली हनुमान कथा का आयोजन कानपुर देहात में होना है, और यहाँ पर हमारे साथ पवन तनय आश्रम के जो मुख्य पीठाधीश्वर हैं वो मौजूद हैं। उनसे ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके की यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, किस तरीके की यहाँ पर जो कथा होनी है उसकी व्यवस्था की गई है। ये कथा, हनुमान कथा 17 तारीख से 21 तारीख तक है। 19 तारीख को दिन दरबार लगेगा, 1 दिन का। बाकी सब पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। जर्मन ट्रेन भी लग गया है, 5 लाख स्क्वायर फीट, इसमें करीब 4-5 लाख आदमी भर सकता है, करीब 1 लाख आदमी रोज घूमेंगे। व्यवस्था तैयारी चलेगी। वह कहाँ से लोग यहाँ पर आने वाले हैं? अभी तो पूरे भारत से आते हैं, उनके भक्त हो गए कि पूरे भारत से आ सकते हैं। ऐसे कहाँ तक बताए, कहाँ आदमी होगा। तो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं वो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कानपुर क्रांतिकारियों की भूमि रही है? बिल्कुल। तो यहाँ से ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? इसकी आवाज़ यहाँ से पूरे भारत देश में चलेगी और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो चाहिए, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम लोग उनके साथ में किस तरीके से लोगों को इससे जोड़ रहे हैं? बस इसी धार्मिक उत्सव से जोड़ रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम होगा, भागवत होगी, हनुमान कथा होगी, इसी उत्सव से सब लोग जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारे साथ मुख्य पीठाधीश्वर थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली गई हैं। बस अब यहाँ पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंतजार हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जब यहाँ पर जुटेंगे तो भक्तिमय माहौल साफ तौर पर देखा जाएगा।